मैं स्क्रीन शेयर की। अच्छा, तो मैं प्रीवियस लेक्चर पहले ओपन कर रहा हूँ, फोर्थ वाला। राइट, अच्छा, तो इसमें मेरा लेक्चर था फोर्थ। अच्छा, मैंने फोल्डर बनाया हुआ था उसके नाम से, बैच 2 के नाम से। ठीक है, उसके फोल्डर के अंदर मेरे पास पड़ी हुई थी इमेज। ठीक है, जैसे ये इमेज थी। अब मैंने इमेज, अगर मेरी इमेज इसकी, मैं फोल्डर दोबारा ओपन कर रहा हूँ दिखाने के लिए सिर्फ। बैच 2, अगर मेरी इमेज इधर पड़ी होती इनके साथ, तो फिर मुझे ये इमेज वाला फोल्डर का नेम नहीं लिखना पड़ना था, ये स्लैश भी नहीं लगानी पड़नी थी। ठीक है, ठीक है। अगर मेरा अगर ये होता, अगर मेरा ये इमेज के अंदर होता, तो फिर मुझे ये इमेज लिखना पड़ना था, फोल्डर का नेम लिखना पड़ना था। ठीक है, अदरवाइज मुझे लिखना कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो मोस्टली जो बनता है, अच्छा। जो फॉर्म में आता है, ये इसी तरह फॉर्म में यूज होते हैं कि यहाँ पर आपके सारे फोल्डर होते हैं और यहाँ पर आपका क्या होता है, इमेज पड़ी होती है, ये पाथ इमेज का पड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह हमने इमेज लगाई और स्लैश और डॉट जेपीजी। अब फॉर्म, उसकी जो फाइल है उसका नेम पहले देख लें, वो पीएनजी फॉर्म में तो नहीं है। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टी में जाके उसमें देखें, उसमें देखें डॉट जेपीजी फॉर्म तो नहीं है। जेपीजी में है ना, जेपीजी फॉर्म है ना, चेक किया था। तो बस ठीक है, यही चीज़ है। यहाँ तक क्लियर। तो अलग है। बाकी किसी कोई चीज़ में इशू है तो पूछ लें, अगर नहीं तो मैं आगे लेक्चर स्टार्ट करूँ। यहाँ तक क्लियर सर वो जो मैंने भी क्वेश्चन किया था, है। कौन से वाला? वो आइकॉन वाला, जो हमें आइकॉन शो होगा, पिक्चर नहीं शो होगी। अच्छा, अच्छा, जब हम इमेज लगाते हैं, अगर इमेज का पाथ गलत है कुछ वजह से, तो आपको आइकॉन शो होगा। ठीक है, अगर आइकॉन नहीं किसी का ब्राउजर सेट कर रहा, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन लगानी पड़ती है, आल्ट। ठीक है, आल्ट की ऑप्शन लगानी पड़ती है, वहां पर आप उसको नेम देना पड़ता है जो सी आपकी इमेज का नेम है। अगर नेचुरल इमेज है तो सर नेचुरल नेम दे दें। इसका ना साइन जो आ रहा है स्मॉल साइन, वो किसी इमेज की जहाँ पे है ना, आता मतलब है। इसका जी जी, अगर उसके आता ना है एक और आप, मजा आता जी आपकी बात ठीक है, आता है साइन, पर अगर अगर किसी का साइन ना आए, अगर बने के है जी। मैं तेना तो पढ़ को एक वेबसाइट नहीं बनी है, चलो मेरे को लगा आपका माइक ऑन है तीक। ओके सर, सॉरी सर। ठीक है, अच्छा, तो अब इमेज सोर्स मैंने लगाया। अब देखें, अगर आल्ट में लगा देता हूँ, नेचुरल लिख देता हूँ, अक्सर ब्राउज़र ऐसा होता है, जो सा अक्सर ब्राउज़र में ऐसे हो जाता है कि आपकी ना जो सा ना नेम ही शो करवा रहा होता है ना, इमेज का आइकन शो करवा रहा होता है, तो फिर हम आल्ट लिखते हैं। आल्ट क्या करता है, आल्ट हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि अगर मैं यहाँ पर इमेज का, ये मेरा पाथ गलत हो रहा है किसी वजह से, ये देखें, अगर ये मेरा पाथ गलत हो रहा है, तो आल्ट क्या होगा, उसकी जगह नेचुरल शो करवा देगा कि यहाँ पर कोई इमेज है नेचुरल नाम से, वो दिखाओ मुझे। ये देखो, ये नेचुरल लिखा आ गया। अब इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ इमेज थी, मैंने नाम दे दिया उसको आल्ट में, इमेज, नेचुरल इमेजेस। ठीक है, ये देखो सेव कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं, सेव करने के बाद ये देखें, ये देखो नेचुरल इमेज शो हो गया, अदरवाइज इमेज यहाँ पर आती। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये शो हुआ, हमें बताया उसने कि यहाँ पर इमेज थी। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है कि आप इजीली यूज कर सकते हो। है ठीक हो जी गया, सर। ओके। तो आज हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको। आज ये वाला तो स्किप हो गया है, ये तो काल का काम था, आज न्यू काम करते हैं। ठीक है, तो न्यू करो फाइल, न्यू फाइल में सेव किया फिफ्थ लेक्चर। ओके, फिफ्थ डैश लेक्चर। ओके, डॉट एच टी एम एल सेव हुआ। तो सेम प्रोसेस है, एच टी एम एल लिखा, उसके बाद अब इसमें मैं लिख देता हूँ फिफ्थ लेक्चर। तो अब बॉडी में जाते हैं। अच्छा, आज का जो काम है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि आज हमने देखना है कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि
कोई भी वेबसाइट है उसका पहले सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। जो अच्छे डेवलपर हैं, जो भी डेवलपर है ना आजकल अच्छे वाले जो से, वो क्या करते हैं पहले स्ट्रक्चर एक डेवलप कर लेते हैं फिर वर्क करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अक्सर सबका अपना अपना डिफरेंट मेथड है, पर मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे कि पहले पूरी वेबसाइट को देखते हैं कैसा बनाना है। तो ऐसे एक किस्म की ये समझ लो ये लाइन है वेबसाइट की। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आ गया मेन्यू बार, उसके बाद आ गया ये स्लाइडर आ गया आपका। ठीक है, ये आपका ये आपका आ गया सर्विस का पेज, सर्विस का सेंटर। ये आपका आ गया टेस्टिमोनल। ये नीचे लास्ट पे आ गया फुटर। मतलब ये पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसके बाद उस पर वर्क स्टार्ट होता है। अब यही हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए अगर जाए तो यहाँ पर आइकन होगा, यहाँ पर कर दो। ठीक है, यहाँ पर करो, एक ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये आइकॉन। मतलब होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज और एक ब्लॉग पेज। ठीक है, मतलब इतने सारे पेज, ये पेजेस के नेम आ गए। तो इसी तरह आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक हो गया, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास मेन क्या काम होता है, डिव। डिव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं डिव के अंदर करते हैं। ठीक है, अब डिव में अगर मैं खाली डिव लगा लूंगा ना तो मुझे नहीं पता लगेगा क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए हम स्टाइल यूज करेंगे। स्टाइल में बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, अगर बॉर्डर में लगाता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड और उसके बाद रेड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्टाइल में दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको सेमीकोलन से ऑफ कर देना है। अब मैं इस पे मुझे लिखना पड़ेगा इसकी हाइट विड्थ। विड्थ जो सी है मुझे पूरी 100% ही लेनी पड़ेगी। यहाँ तक तो आपको क्लियर था। ठीक है, 100% विड्थ ली, उसके बाद सेमीकोलन लगाया। हाइट का ये भी मैंने क्लियर करवा दिया था, हाइट कितनी ले ली जितनी आपको चाहिए। मैंने लिया 400 पिक्सल। ये तो यहाँ तक तो काम हमारा क्लियर हो गया, हमें पता लग गया कि सेव किया। ओके, चेक करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है, हमें रेड लाइन एक मिल गई। यहाँ तक हमारा जो काम था वो परफेक्ट हो गया, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, अब अगर इसी तरह के कुछ और बनाने हो तो मैं इसे कॉपी करूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और इनका कलर मैं चेंज करता जाऊँ, ग्रीन टू ब्लू, ऑरेंज। कल की असाइनमेंट मैंने इसलिए ऐसे दी थी, यही थी ना कल की असाइनमेंट, ऑरेंज, येलो, तकरीबन यही थी, बस साइज छोटा कर दिया था आपने उसका। तो यही थी असाइनमेंट, और रेड ग्रीन येलो पिंक। ठीक है, ब्लैक भी आ सकता था, चलो ओके। तो कल की असाइनमेंट तकरीबन यही थी, ये देखो यही थी ना असाइनमेंट। सिर्फ मैंने कहा था उसे बैकग्राउंड कलर दे देना है आपने। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर था, ये चीज़ें तो आपको क्लियर थी। ठीक है, अब मैंने कौन सा सेक्शन बनाना है, मैंने सेक्शन बनाना है अपना, पेंट में जाता हूँ। मैंने ये चीज़ बनानी है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ सबको। मैंने बनाना है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर इतने ये वाले एरिया में मेरा क्या है, लोगो। ये वाला मेरा क्या हो, लोगो, कुछ भी ले लो, ये लो, ये लोगो हो गया हमारा। अब ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्या आगे, टेक्स्ट, जिसमें हमें बताना है कि हमने यूज़ करना है होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें बना देता हूँ, ऐसे नहीं, ये कर लेते हैं। अच्छा, ये लाइन यहाँ पर एक लगी, 1 2 3 4। ठीक है, 4, ठीक है अभी के लिए। अच्छा, ये मेरा हो गया होम का पेज, होम का नेम, जैसे होम, अबाउट, सर्विस और ये कॉन्टैक्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये मेरा क्या था, लोगो था, ये हमारे पास पेज थी और ये भी हमारे पास पेज थी। हम वर्क करते हैं स्टार्ट। हमारे पास टोटल विड्थ कितनी है, अगर देखा जाए हमारे पास 100% है टोटल। ये जो पूरी है ये कितनी है, 100% पे है। ठीक है, ये हमारे पास जो सी है विड्थ 100% पे है। अब हमने इनको करना है डिवाइड। डिवाइड ऐसे करना है कि
एक ये वाला पोर्शन मिल गया हमें और एक ये मिल गया, तो हम इसे करते हैं डिवाइड। अब अगर देखा जाए, अगर मैं इन वाली अंदर वाली चीज़ों को इग्नोर कर दूं तो ये एक मेन डिव थी जो सी हमने यहाँ पर ले ली। ये तो आपको परफेक्ट है, मेथड पता लग गया कि हमने 100% विड्थ ली है, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये चीज़ इसकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर वाले सेक्शन बनाने हैं। अंदर वाले सेक्शन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम अंदर वाले सेक्शन बना लें। ठीक है, अंदर वाले सेक्शन बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, हमें सबसे पहले एक लोगो लगाना था। सबसे पहले एक ये बना, एक सेशन ये बन गया हमारा, बन गया, ये रास्ता बना दिया, ये भी एक बन गया। अब हमें पता लग गया कि ये सेशन हमारे पास बन गया। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा ये बन रहा है, चलो ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना। तो हमें अब ये अंदर वाले इसके बनाने हैं। तो कैसे बनाने हैं, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर लेना है, इसे याद रख लें, जैसे मर्जी कर ले, कोई इशू नहीं है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 बन रहे हैं हमारे पास। क्या बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं हमारे पास बॉक्स। ठीक है, 7 बॉक्स है। ओके, 7 बॉक्स हैं। अब 7 बॉक्स को हमने डिवाइड करना है ऐसे, 7 बॉक्स को हमने डिवाइड ऐसे करना है कि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो देखते हैं हमारे पास विड्थ कितनी है, 100%। अब 100% को ऐसे डिवाइड करो कि हमारे पास कुछ सेशन इस तरह से बने। तो फर्स्ट वाले को मैं 10 पिक्सल अगर कर दूं, फर्स्ट 10, बाकी क्या बचे 90। सेकंड वाले को मैं अगर 20 करता हूँ, बाकी कितने बच गए 70। इस वाले को मैं 30 करता हूँ तो 50 रह गए टोटल। तो इनको 10 पेन पे डिवाइड कर दो, 10 10 10 और 10। ठीक है, इस वाले को एक 10 बच गया, इस वाले को हम 40 अगर कर देते हैं, ये 40 वाला हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास टोटल हमारी विड्थ जो सी है पूरी हो गई है। कैसे हुई, 10 20 कितने हो गए, 30 30 और 40 70। नहीं, इसको 30 ही करना पड़ना है। नहीं नहीं, 30 करेंगे इसे, गलत हो, 30 ही रहना, क्योंकि 30 20 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना कुछ मिल गया, हमें प्रोवाइड हो गया। अब हम इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं। अब ये था हमारे वेट। अब हमने सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। डिव लगी, डिव स्टाइल, स्टाइल में मैंने सबसे पहले क्या लेना है, बॉर्डर। बॉर्डर लिया 1 पिक्सल सॉलिड, और एक मिनट यहाँ सेमीकोलन कोलन लगाना भूल गया, 1 पिक्सल सॉलिड, और हम इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन किया और बंद किया। अब हमारी जो विड्थ है, विड्थ हमने कम करनी है, हाइट हमने कम नहीं करनी, क्योंकि हाइट हमारे पास ऑलरेडी हमने उतनी ही चाहिए जितनी होनी चाहिए। ठीक है, हमें इस टाइम विड्थ कम करनी है, तो हाइट को थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ। तो जब हमें इसको डिटेल से मैं अभी बताता हूँ थोड़ी सी। तो अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे विड्थ का काम करना है, क्योंकि अगर ये इस पे देखा जाए विड्थ पे डिपेंड हो रहा है, कट हो रहा है, ना कि हमने हाइट पे उससे कुछ कहा है कि हाइट भी कम करनी है। हमने कहा है कि विड्थ पे डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने डिव लिखा स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और अब मैंने क्या कहा था, विड्थ कितनी हो, सबसे पहले वाले की 10 पिक्सल 10% विड्थ हो। तो मैंने 10% विड्थ लिखी और कमा लगाया, और हाइट कितनी हो, हाइट सेम रखी है मैंने, हाइट नहीं मैंने कम की। अगर हाइट कम करता तो आपको दिखा भी सकता क्या। अच्छा, तो मैंने ये डिव क्लोज कर दी। अब ये देखो, ये देखो, ये जो सी थी डिव, ये हमारी थी मेन पार्ट। इससे कह लो आप पेरेंट्स कह लो। ये मेन जो डिव थी, ये वाली जो सी डिव थी, ये इस वाले को आप पेरेंट्स डिव कह लो। ठीक है, जैसा कि ये देख रहे हो आप, ये पेरेंट्स डिव है। ठीक हो गया, ये यहाँ पर क्लोज हो रही है। ये इसके अंदर जो सा हमने ये पोर्शन बनाया है, ये क्या है, इसका चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड, मैं यहाँ पर कमेंट भी लिख देता हूँ, ताकि जो कमेंट बाद में लिख दूंगा सारा डिटेल से। तो ये क्या था, इसका पेरेंट्स, ये वाली ये क्या थी, पेरेंट्स थी। अब पेरेंट्स के उसके जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनके आप बच्चे ही हो, तो उनके कितने, आपके काफ़ी सारे बहन भाई होंगे, तो ये वो चीज़ है।
अब हर कोई बहन भाई हो सकता है कि सबकी एज सेम हो, ठीक है, हो सकता है कि सबकी एज में डिफरेंस हो। तो ये अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल लो तो ये समझ लो कि आपके बहन भाई हैं, इनमें एज का डिफरेंस है 10 या 20, जैसे भी एज का ये डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह डिवाइड हुआ है एज वाइज, ठीक है। ये वो चीज़ है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसका चाइल्ड बना लिया, तो अब ये चाइल्ड बना है, अब इसका क्या था सॉलिड, तो सॉलिड ग्रीन किया हुआ है, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ तो कैसे शो होता है। तो ये देखो एक बॉक्स मेरा बन गया, परफेक्ट, मुझे पता लग गया कि ये बॉक्स बन गया। अब मुझे इतने बॉक्स की लेंथ छोड़ के आगे एक आइकॉन लोगो की लेंथ लगानी थी, तो मैंने क्या, मैं आगे गया। अब मुझे एक और चाहिए बॉक्स, मैं अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। ओ सॉरी, कॉपी किया, पेस्ट किया, अब मैं फिर सेव कर रहा हूँ। अब मुझे ये क्या चाहिए सर 20 का, अब मैंने 20 पे ये सेव किया, तो अब देखो मैं क्या बनाता हूँ, तो वो नीचे आ गया। हालांकि इससे आना तो इसके साथ चाहिए था, पर ये नीचे आ गया। तो इसको इसके ऊपर लेके आना है और इसके साथ लेके आना है ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। हमें इसके ऊपर इसके साथ लेके आएंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए और इसको सोल्व। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टीज होती है फ्लोट लेफ्ट। हम यहाँ पर सेमीकोलन के बाद फ्लोट लेफ्ट, हम फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया, सेव किया, ये अब काम नहीं कर रहा, ब्राउजर नहीं एक्सेप्ट कर रहा। कोई इशू हो गया। इशू आ गया है, ठीक है आ गया है, पर पहले ऐसे, ठीक है, वो इसको आना चाहिए था पर आया नहीं, बताता हूँ कैसे, ठीक है। अच्छा असल में हुआ ये है कि अब मैंने फ्लोट लेफ्ट ले लिया, मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया है, तो वो उसने उसने इसको स्पेस तो दे दी है, जगह तो दी। अब असल में बॉर्डर लगा है, अगर बैकग्राउंड कलर लगा होगा फिर मेरा ख्याल इशू नहीं करता, बॉर्डर की वजह से इशू कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसने इसको जगह तो दी है पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर ये देख लेते हैं, इसमें रिमूव करके हम यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट लगाते हैं, अभी मैं डिटेल से बताता हूँ, इसे सेव कर रहा हूँ। ये देखो अब असल में क्या हुआ, मैंने ऊपर वाले को फ्लोट लेफ्ट किया, पेरेंट्स को नहीं करना, पेरेंट्स तो ऑलरेडी एक 100% पे है, 100% विड्थ पे है, तो पेरेंट्स को नहीं कर सकते हम कुछ भी, क्योंकि पेरेंट इसी तरह रहेगा। पेरेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिव लगाई है कि अगर कोई मेन चीज़ में कोई चेंजिंग करनी हो तब हम इस पर चेंजिंग करते हैं, अदरवाइज पेरेंट्स को नहीं हम छेड़ेंगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने चाइल्ड में क्या किया, सिंपल सा मैंने वर्क किया, मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया, मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया, वो उसको ऊपर तो ले आया, उसने इस वाली फ्लोट लेफ्ट करने से उसने जगह तो दे दी नीचे वाले को, नीचे वाला जो डिव थी उसको जगह तो ऊपर दे दी, पर क्या प्रॉब्लम हमें आया, उसने इसको जगह तो दी पर वो क्या है कि उसने हाफ जगह दी, मतलब 10 की दी और 10 अपने अंदर ले गया। ये देखो 10 पिक्सल की 20 था ना हमारे पास, 20 की नहीं दी उसने, हाफ दे दी, 20 यहाँ तक तकरीबन होना था, उसने क्या किया 10 की हमें दी और 10 क्या किया, 10 इधर है। अब जब तक हम इसको फ्लोट लेफ्ट नीचे वाले को नहीं करेंगे, अगर हम उसको नहीं कहेंगे कि आप अपनी जगह पे एडजस्ट हो, तब तक ये एडजस्ट नहीं होगा। फ्लोट लेफ्ट का मतलब ये वाले फ्लोट लेफ्ट ने तो जगह दी है इस वाले को, ठीक है। अब ये वाला जो फ्लोट लेफ्ट हमने लगाया
ये फ्लोट लेफ्ट ने क्या किया, इस वाले ने किसको जगह दे दी, इस वाले से थोड़ी सी जगह लेके अपनी जगह पे एडजस्ट हुआ। ये वाले फ्लोट लेफ्ट ने अपनी जगह पे क्या हुआ, एडजस्ट हो गया। उसने कहा कि मैं, मेरी पास जो सी जगह है वो आपके अंदर आ रही है, घर के अंदर आ रही है, जो भी है, तो मुझे अपनी जगह चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसको भी फ्लोट लेफ्ट लगाया और ये क्या हुआ, अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। सेव करते हैं, अब देखो, ये देखो, अब क्या हुआ, उसने अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। तो ये इसने पहले इसके अंदर जगह थी हाफ, अब अपनी जगह पे एडजस्ट हुआ। तो अब ये देखो, अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ और पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कितने चाहिए हमें, टोटल हमें 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 चाहिए थे। अब ये 20 था, उसके बाद हमें चाहिए था 30, उसके बाद हमें सब चाहिए थे 10 10 के। सिंपल, ठीक है, सेव किया। और फ्लोट लैब एग्जैक्ट उसी तरह चलता गया। क्यों चलता गया, क्योंकि हमने जगह, वो एक जगह छोड़ता था, अगले को जगह दे देता था, अगले को जगह छोड़ी इसने, अगले को अपने अंदर लेके गया, फिर फ्लोट लैब लगाया, उसने अपनी जगह पे एडजस्ट हुआ और सारे क्या हुआ है, लेफ्ट एडजस्ट हो गए। अब ये देखो, ये भी एडजस्ट है, ही हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, बट लास्ट वाला नीचे आ गया। कोई बता सकता है कि लास्ट वाला नीचे क्यों आया, लास्ट वाले को नीचे नहीं आना चाहिए। सर हमने सर लास्ट वाले पे भी फ्लोट लेफ्ट कर दिए थे ना, नहीं लास्ट वाले को खत्म कर देंगे। नहीं, लास्ट वाले को अगर खत्म करते हैं, लास्ट वाला उसके अंदर चला जाएगा, हाँ, नजर ही नहीं आएगा। क्योंकि अब देखें ना, अगर लास्ट वाले को करते हैं ना तो उसके अंदर चले जाएगा, वो नजर ही नहीं आएगा। आपके लिए करके दिखा देता हूँ, वो नीचे से गायब हो जाएगा। सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो गायब हो गया, यहाँ पर जगह नहीं ली उसने, गायब हो गया। क्योंकि अगर फ्लोट लेफ्ट क्या है, वो है तो है, पर इसके अंदर है, इस वाले एरिया के अंदर है, ठीक है। अगर मैं दिखा भी दूंगा आपको, तो ये देखो, अगर मैं इसका पिक्सल साइज 10 करके देखता आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि वो उसके अंदर है। शो नहीं हो रहा, वो यहाँ पर आ गया, पिक्सल थोड़े ज़्यादा हो गए, इस वजह से वो बाहर निकल आया। तो कोई और आइडिया दे। तो सर यहाँ पे राइट कर, नहीं, राइट भी नहीं करना, ये यहाँ पर आ रहा है। तो कोई एक, कोई आइडिया किसी का कि क्या हो सकता है। कोई आइडिया, थोड़ा सा सोच ले, कोई आइडिया नहीं। जी आप ही स्टार्ट करें। ओके, नहीं वो तो मैंने तो बताना ही है, मैंने कहा शायद हो। अच्छा, तो उसमें क्या है कि क्यों नहीं आया, ये आया इस वजह से नहीं, क्योंकि हमने बॉर्डर लिया हुआ है, और बॉर्डर में हर एक पिक्सल यूज हो रहा है, एक पिक्सल, ये 2 3 4 5 6 7 7 पिक्सल यूज हो रहे हैं। तो वो 7 पिक्सल जब इसमें से कट नहीं होंगे तो वो तब तक उसको जगह नहीं देगा। बेसिकली तो वो 100 है, 100% पे है, 100% पे अगर 7 पिक्सल जब तक काम नहीं होंगे तब तक वो इसे एडजस्ट नहीं करेगा। लास्ट वाले को 3 पिक्सल करेंगे, नहीं, नहीं 3% पे नहीं, हम करेंगे इसको तकरीबन 9 पे यूज शायद हो जाए, 9% पे। सेव करके देखते हैं 9% पे आता है, नहीं आता, आ गया 9% पे है, पर थोड़ी सी और जगह छोड़ी हुई है, तो उसके लिए 9 पॉइंट हम यूज कर लेते हैं 1, शायद जगह नीचे ना आए। ये देखो, अब उसने परफेक्ट एडजस्ट की है 9.1 में। तो अगर यहाँ पर परसेंटेज में ना होते, पिक्सल में लिखा होता ना, तो फिर आपको पता चल जाना था कि पिक्सल क्यों कम हुए। अगर यहाँ पर 100 की बजाय 1000 में कर लेता हूँ, 1000 पिक्सल कर लेता हूँ अभी के लिए, आपको सिर्फ दिखाने के लिए 1000 पिक्सल किया, तो इसको सेम प्रोसेस वही रहने देते हैं, 100 पिक्सल कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, और इसको कर देते हैं 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल। और अब अगर 100 पिक्सल देखो करता हूँ, सेव करता हूँ, अब आपको आइडिया होगा कितने पिक्सल का कट होना है। अब ये देखो, ये इस तरह बना हुआ है, 100%, 1000 में इस तरह का बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नीचे आ गया। अब हमें कितने पिक्सल कम करने पड़ने हैं, 1,
एक तो यहाँ से कट होगा इसका बॉर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 8 पिक्सल कम होने तकरीबन 92 में ये एडजस्ट होगा तकरीबन 92 91 में चेक करते हैं। नहीं, क्योंकि 91 में एक मिनट चेक करते हैं, 85 में जाके बताता हूँ क्या हो रहा है वो। ठीक है, वो 85 में एडजस्ट क्यों हुआ, क्योंकि अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला तो पिक्सल उसके एडजस्ट करेगा, वो तो उसके अंदर था। ठीक है, तो 8 वो 85 में एडजस्ट हुआ। क्यों एडजस्ट हुआ, उसने कैसे किया, ये देखो 1 2 ये 2 पिक्सल बन रहे हैं, सॉलिड हो रहा है ना, 2 पिक्सल बन रहे हैं, 2 2 4 8 10 12 14 पिक्सल पे एडजस्ट हो रहा है, तो 6 पे भी हो जाएगा। 14 पिक्सल में जाके एडजस्टमेंट वो पूरी कर रहा है अपनी। ठीक है, अब देखो परफेक्ट उसी तरह एडजस्टमेंट कर रहा है। कितने में कर रहा है, 14 पिक्सल में। क्यों कर रहा है, क्योंकि अब बॉर्डर जो सा लग रहा है वो लेफ्ट टू राइट भी लग रहा है ना। लेफ्ट टू राइट जब लग रहा है, लेफ्ट टू राइट में तो जाहिर है उसने एक पिक्सल उधर से लेना है और एक पिक्सल उधर से लेना है, तो वो 2 पिक्सल पे डिवाइड बन रहा है ना, है तो 1 पिक्सल का बॉर्डर। पर जब ये 2 मिल रहे हैं, एक इसका और एक इसका, तो वो तकरीबन 2 पिक्सल के साथ उसको एडजस्ट कर रहा है और ये फिर एडजस्ट होता है। जहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। तो अगर हम बैकग्राउंड लिखते हैं ना, यहाँ पर बॉर्डर की जगह बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, तो फिर हमें पिक्सल की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, पिक्सल कभी काम नहीं होने थे। ठीक है, फिर पिक्सल वापस मैं ये भी रहने देता हूँ, 86 भी रहने देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम परसेंटेज पे दे देते हैं। परसेंटेज में दे के यहाँ पर हम 100% करते हैं और 10% एक को करके ना दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, परसेंट किया और यहाँ पर बॉर्डर ख़त्म करके बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। इसको बैकग्राउंड लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी है, क्योंकि इसके अंदर ही सारे बैकग्राउंड आ जाने, वो तो सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए लगाया था, तो लगा दो खैर। अच्छा, 100% ग्रीन किया, तो इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव सबको, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्ट, हम नहीं चाह रहे कि कोई हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ। पेज 2 3 4 और 5 6 7 हो गए। ठीक है, 3 to 5 7 10 20 30 और 10 10। ठीक है, और कलर चेंज कर देते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, स्काई ब्लू, और कौन सा येलो पर कर। येलो। ठीक होगा, अब ये कलर लगे, अब हमें पिक्सल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, अब देखो पिक्सल ने कुछ भी अफेक्ट नहीं किया, अब पता लग गया कि परफेक्ट लग। सिर्फ ये जो चीज़ें हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बनाई है, ये मतलब कलर वगैरह दिए, पर कलर यूज़ नहीं करते। जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम कलर यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अभी यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समझना है, समझेंगे तो ही हम काम होगा। अब ये देखो, अगर मैं इसकी विड्थ जो सी है कम कर दूँ, ये देखो अगर मैं इधर इसकी विड्थ कम करता हूँ ना, तो अभी के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर नजर ही नहीं आ रहा, बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं इसकी विड्थ 500 करता हूँ फिर आपको नजर आएगा बॉर्डर, क्योंकि ये देखो ये बॉर्डर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हमें पता लग रहा है कि बॉर्डर भी लगा हुआ है, अदरवाइज ये हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं, ऊपर वाला बॉर्डर मैंने इसलिए लगाया है ताकि पता क्लियर हो जाए आपको। तो 200, अब ये देखो, अब इनका साइज कम बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हो, हाइट विड्थ करके 100 कर रहे हो, 100 कर ली, 40 कर लिया।
अब देखना साइज इंक्रीज होगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। इसको 5 कर लो ताकि इससे बाहर ना निकले। तो अच्छा 6 1 2 4 3 150 50 7 1 80। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। अभी देखना डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गया, ये देखो। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट की उसने। सिर्फ और सिर्फ क्या था, हमने बनाना था मेन्यू बार। तो मेन्यू बार के लिए तकरीबन तकरीबन हमें इतनी चाहिए, ये जितनी ब्लू है, जितना ब्लू है इतनी ही हमें तकरीबन चाहिए। ब्लू नहीं तो ये ग्रीन की इतनी, ग्रीन भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ग्रीन से थोड़ी सी कम और ब्लू से थोड़ी सी ज़्यादा। 70-80 तक हमें चाहिए मेन्यू बार बनाने के लिए। कोई भी अगर मेन्यू बार देखो तो वो 70-80 का ही बना होगा। तो एडिटेक में जाते हैं, देख लेते हैं एडिटेक में। तो ये देखो तकरीबन, ये देखो 50 का ही बना हुआ है, तकरीबन परफेक्ट है। ये देखो मेन्यू बना हुआ है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। जितना हमने बनाया है इसके लिए से ही बिल्कुल परफेक्ट है। इस अगर मैं सबकी हाइट 50-50 कर दूं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे मेन्यू बार बनाने के लिए। हम मोस्टली जो यूज़ कर रहे होते हैं हाइट को एक बार ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली सबकी हाइट तकरीबन सेम होती है। जो भी वेबसाइट देखो ना, उसमें तकरीबन हाइट जो सी है वो सबकी सेम होती है। अभी देखो हाइट देखो तकरीबन सबकी सेम ही होती है। सिर्फ फ़र्क इसमें आता है हमारी विड्थ को एडजस्ट करना होता है। तो परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम लोगो लगा दें अपना, यहाँ पर ये स्पेस छोड़ दें, यहाँ पर होम लिख दें, यहाँ अबाउट लिख दें, कॉन्टैक्ट लिख दें और सर्विस लिख दें, तो ये मैंने हमारा मेन्यू बार परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि आपने कैसा मेन्यू बनाना है। तो मैंने जैसे बनाना है तो मैंने उस तरह बनाने के लिए कर दिया। अच्छा सर, ये मेन्यू बार में कलर सिर्फ एक ही होगा जो भी होगा? बैकग्राउंड कलर लगेगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कलर लगाए ना ऊपर। अब ये देखो, अब जो हमने बनाया है ना, इसका एक बेनिफिट और बहुत बड़ा है। ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव है। अब ये लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैब में भी यूज़ हो सकता है, पर वो ऊपर वाला फट जाएगा। वो देखो ऊपर वाले क्या हो गया, स्क्रॉल हो गया, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये एडजस्ट करी जा रहा है अपनी जगह को। देखो छोटा हो यस रहा सर, है, बिल्कुल। ये देखो, पर उधर वाला देखोगे वो स्क्रॉल हुआ होगा, पिक्सल वाला। सर हमने ये बॉर्डर यहाँ पे नहीं लगाई है, इसलिए हमें ये बेनिफिट दे रहा है। नहीं, मैंने परसेंटेज पे लिया है इसलिए ये ऐसे नज़र आ रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिव है। अब ये लैपटॉप पे अगर अगर, हम पिक्सल में लेते हैं तब ये खराब होता है। तब ये खराब, ऊपर वाला देख लो ना, अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला खराब हो गया है। जी। ये देखो स्क्रॉल स्क्रॉल होना पड़ रहा है, ये देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ ना नीचे से, ये देखो यस। ये स्क्रॉल हो रहा है। ये देखो यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, ऊपर वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ये रिस्पॉन्सिव है। अगर ऊपर वाले को मैं रिमूव करता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन में एडजस्ट होगा। मोबाइल पे आप खोलोगे ना इसे, तो मोबाइल पे परफेक्ट नजर आएगा, इसी तरह जैसे ये बनाया हुआ है हमारा। ठीक है, यस। ये चीज़ है, इसी तरह हम इसे यूज़ करते हैं। अब ये जो चीज़ थी ये हमारी थी फ्री, ये हमारी फ्री की स्पेस थी। ये इस वाले एरिया में मैंने क्या लगाना था, लोगो। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं लोगो लगाऊंगा तो लोगो के लिए मुझे क्या चाहिए होगी कि इमेज। तो गूगल पे मैं जाऊंगा, मैं गूगल पे जाके अगर मैं लोगो लिखता हूँ रैंडमली, कोई भी लोगो उठा लेते हैं लोगो, तो देखते हैं कोई लोगो अगर हो। और लोगो में उसमें चाहिए मुझे पीएनजी फॉर्म में। पीएनजी मैंने आगे बताया था जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। ये देखो पीएनजी जिसका बैकग्राउंड क्या है, कोई भी नहीं बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड है ही नहीं है वो वाला। तो ये मैं लोगो रैंडमली भी उठा रहा हूँ, तो इसका बैकग्राउंड बिल्ट इन उन्होंने एडजस्ट किया सर हुआ है। हमको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चाहिए थे लोगों ये ट्रांसपेरेंट, अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, में। ये कैसे पता लगा मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं है। सर इसका बैकग्राउंड तो सर ट्रांसपेरेंट वैसे लग नजर रहा आ रहा है, है। लग रहा है पर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये उसने धोखा दिया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन बड़ी अच्छी है, टूल। टूल पे जब आप जाते हो ना, टूल पे क्लिक करते हो तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ आता है। अगर आपने साइज देखना है, उसमें साइज के ऑप्शन है, लार्ज मीडियम आइकॉन। ठीक है, कलर है, कलर में आपने उसको बताना है कौन सा वाला कलर यूज करना है, जो सा आप वो परफेक्ट निकाल के देगा, ट्रांसपेरेंट, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट देगा। ठीक है, टाइप, टाइप में क्लिप आर्ट है, लाइन ड्राइंग है और गिफ है। ठीक है,
टाइम टाइम कौन से कितनी देर पहले का आपने लेनी है, ओके। और यूजेज राइट्स, ये जो सी ये मोस्ट यूजेबल है, ये इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं। तो डायरेक्ट इमेज नहीं उठाते, हम क्या करते हैं, या तो क्रिएटिव कोमा उठाते हैं या कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस ये यूज़ करते हैं। क्रिएटिव कोमा मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं इसलिए कि हमारी वेबसाइट को इफेक्ट ना पड़े ऑनलाइन जब हम वेबसाइट करते हैं अपनी। अभी के लिए तो कोई इशू नहीं है, अभी के लिए इसमें कोई इशू नहीं है जो भी हो रहा है, पर ऑनलाइन जब हम वेबसाइट करते हैं तब हमें ये प्रॉब्लम करती है। तो मैं इसमें इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्रांसपेरेंट में ये चीज़ें मेरे पास आ गई, ये सब ट्रांसपेरेंट है। तो ये एप्पल वाला देते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट है, अभी आपको पता लग जाएगा। ये देखो उसमें डॉट बड़े बड़े थे, ट्रांसपेरेंट में डॉट छोटे छोटे होते हैं, ओके ठीक है। बैकग्राउंड जो है उसका डॉट छोटे छोटे होंगे, किसी में ब्लैक भी होते हैं। तो ये देखो पीएनजी फॉर्म में सेव हो रहा है पीएनजी। तो मेरा काम था बैच टू इमेज के अंदर पड़ा था, इसका नेम मैं यहीं पर चेंज कर देता हूँ और लोगो लिख देता हूँ। लोगो लिखा और सेव कर दिया। अब देखें मैं अपनी वेबसाइट पे गया, अब ये मेरा था मेन पार्ट, इस वाले ऊपर वाले को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जो सा ऊपर वाला कुछ पोर्शन रहा था। अब ये क्या था, मेरा मेन पार्ट था, ठीक है। 1 मिनट वेट करना जरा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे इनके दरमियान ओके, तो मैं स्टार्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया लेक्चर, बस खत्म करें फिर। अगर अब देखो, अगर मुझे इसके दरमियान एक आइकॉन लगाना है, ठीक है, वॉइस बंद कर लें, अपनी माइक बंद ऑफ कर लें। ओके, तो अगर मुझे इधर येलो वाले में आइकॉन लगाना है, उसके अलावा ये स्पेस खाली है, उसके बाद यहाँ होम का पेज या कॉन्टैक्ट का, यहाँ पर हमें लगेगा अबाउट का और यहाँ पर सर्विस का। तो अगर मुझे ऐसे पेजेस बनाने हैं तो मुझे सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ये वाला जो पहला पोर्शन है ये फ्री है, ठीक है। इस वाले को मैंने क्या छोड़ दिया, फ्री। अब मुझे कहाँ लगानी थी, इस वाले पोर्शन के अंदर इमेज लगानी थी। मैंने इस वाला पोर्शन को क्या किया, क्लिक किया, स्क्रीन शेयर है ना। सर वो मैंने चेक किया है, ब्राउजर में भी नहीं हो रहा। मैं बता देता हूँ आपको ना, बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक ये क्लियर किया, यहाँ तक देखो, ये वाला पोर्शन क्या किया मैंने, ओपन कर लिया, ठीक है। स्क्रीन शेयर है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैंने उसी तरह छोड़ दिया, क्योंकि इस वाले पोर्शन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखो, ये वाला पोर्शन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर आइकॉन चाहिए इस पोर्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ये वाले पोर्शन को फ्री छोड़ दिया, इस वाले पोर्शन को मैं लिया जहाँ पर मैंने येलो कलर लगाया, इसके अंदर मैंने इमेज का टैग लगाया, इमेज लिखा। सोर्स में मैंने क्या लिखा, लोगो, मैंने लोगो नेम से सेव किया था, डॉट पीएनजी, सॉरी, मैंने कहा सेव की थी, इमेज का एक मेरा फोल्डर था, स्लैश, उसके अंदर मेरे पास लोगो पड़ा था, लोगो डॉट पीएनजी की फॉर्म पड़ी थी, वहाँ पर मैंने इसे सेव करवाया। और इसकी जो सी मैंने था ऑल्ट लिखा ताकि मुझे पता लग जाए कि लोगो लगा है या नहीं लगा, तो मैंने उससे लोगो लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने इसको दी विड्थ, मैंने विड्थ बता दी तकरीबन मेरे ख्याल 20 पिक्सल चलेगी, 20 पिक्सल। और उसके बाद डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 20 पिक्सल हाइट, स्टाइल में भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हाइट विड्थ अगर लिखनी हो डायरेक्ट लिख सकते हो। हाइट मैंने 20 ले ली है, तो 20 की जगह मैं कर सकता हूँ, 20 की जगह 20 ठीक है, 30 कर लेते हैं, 30 20 ठीक है। सेव कर रहा हूँ, चेक करते हैं लगता है या नहीं लोगों। तो हमारा ये आइकॉन छोटा सा लग गया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 50 करते हैं, और इधर से हम इसको 30 कर देते हैं, तो सेव कर दिया, सेव चेंज किया। और अब देखें ये लोगो तकरीबन काम छोटा लग रहा है, 50, और यहाँ से हम 70 कर देते हैं, 70 पिक्सल। अब देखते हैं, अब ठीक है, परफेक्ट लोगो हमारा लग गया, परफेक्ट लग गया, हमें पता लग गया एक लोगो लग गया। बाकी ये लेफ्ट राइट जो भी लेके आना है वो बाद में बताऊंगा कैसे करना है, अभी के लिए सिर्फ हमारा लोगो लगा है और परफेक्ट लगा है। अब ये वाली जो स्पेस है ये फ्री है,
यहाँ पर मैंने लिखना था होम, यहाँ अबाउट, या सर्विस और यहाँ कॉन्टैक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 30 पिक्सल वाला भी फ्री छोड़ दिया। मुझे चाहिए था 10 पिक्सल वाला। अब मुझे 10 पिक्सल वाला जो चाइल्ड था उस पर गया, उस पर जाके मैंने क्या किया, मुझे एच रेफरेंस में गया, एंकर टैग लगा, एंकर टैग के बाद एच रेफरेंस में मैंने होम पेज का कुछ अभी तो कुछ नहीं दे रहा, अभी मैंने स्लैश लगा रहा हूँ। जब कुछ भी नहीं लिखना तो स्लैश लगा दो, इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा होम और मैंने इसे ऑफ कर दिया। ये इसको मैंने सेव किया, तो चेक करता हूँ मेरा होम आया, तो ये देखो परफेक्ट है, होम आ गया। अब मुझे चाहिए, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब मुझे चाहिए अबाउट, तो मैंने अबाउट लिखा, अबाउट लगाया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कॉन्टैक्ट अस। अब मैंने यहाँ लिख दिया सर्विस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। सेम प्रोसेस था जो सा हमने परसों काम आपको कल नहीं परसों का काम दिया था, सेम वही काम था, ठीक है। तो ये बिलू मैच हो रहा है, तो बिलू की जगह मैं कोई और कलर कर देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ पीच, नहीं पीच पता नहीं स्पेलिंग क्या है, PACCH, नहीं मैं कर देता हूँ कलर याद आ गया, कौन सा, ब्राउन, ठीक है ब्राउन कर दिया, ओके ओके। ये देखो, अब ये क्या हुआ, हमारा मेन्यू 1 2 3 4, अगर हम देखा जाए तो हमारा मेन्यू तकरीबन ये बन गया है। अगर मैं इसको, ये 10 10 है, अगर मैं इसको 5 5 कर दूं ना तो वो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लगे। 5 5 5, ये 3 से 5 बचा, मतलब 5 15 और यहाँ पर 25। अब चेक करते हैं कुछ कैसा लग रहा है, तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है कि वाकई ही मेन्यू बना है। अगर आप इसका कलर खत्म करना चाह रहे हो तो आपके लिए सबसे पहला बेहतरीन जो सा है ना, कंट्रोल F दबाएंगे तो आपके पास क्या आता है, कंट्रोल F अगर कहीं भी यूज कर रहे हो तो कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड करना, ठीक है। तो बैकग्राउंड लिखो, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, डैश कलर, 1 मिनट वेट करना, प्रिंसिपल आ रहे हैं।